दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में अब लक्ष्य के सच का खुलासा होने वाला है। अब यहां पर सचिन और साइली को पता चलने वाला है कि 7 साल पहले रोशनी ने कितना बड़ा धोखा किया था और कैसे मंदिरा के साथ मिलकर उसने इतना बड़ा झूठ बोला था। 7 साल पहले रोशनी ने किस तरह सचिन और साइली से लक्ष्य की असलियत छिपाई और उसे अपना बेटा बताकर इतने सालों तक सभी को गुमराह किया। इसका पर्दाफाश अब धीरे धीरे होने वाला है। जी हां दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है और इस पूरे ट्रैक को देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, अगर सीरियल की बात करें तो आपने 15 अगस्त वाला सीन तो देख ही लिया होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सीरियल में सफाई अभियान से जुड़ा हुआ एक खास सीन देखने को मिल सकता है। आपने देखा ही होगा कि आखिर में सफाई अभियान को लेकर पूरा मोटिव देखने को मिला था और सभी लोग अपने आसपास सफाई करते हुए नजर आए थे। मेकर्स ने इस सीन के जरिए एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है और इसी के साथ कहानी को भी आगे बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मेकर्स अब रेणुका की भूलने की बीमारी वाला ट्रैक भी दिखा रहे हैं। रेणुका को छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी चीजें तक याद नहीं रह रही हैं। आपने देखा ही होगा कि रेणुका ने सूबेदार जी से किराया लिया था, लेकिन बाद में वह सबके सामने यही कहने लगी कि उसे तो किराया मिला ही नहीं था। इस बात को लेकर उसने सूबेदार साहब की सबके सामने बेइज्जती भी कर दी। अब आने वाले एपिसोड्स में रेणुका को अपनी गलती का एहसास होने वाला है और वह सूबेदार साहब से माफी मांगती हुई नजर आ सकती है। घर जाकर प्रेम रेणुका को उसकी भूलने की आदत के बारे में समझाता हुआ दिखाई देगा। वह उसे सबूत दिखाते हुए कहेगा कि देखो, तुमने किराया लिया था और इसकी रिसीविंग भी तुम्हारे पास है। यह सब देखकर रेणुका खुद हैरान रह जाएगी कि आखिर उसे इतनी जरूरी बात याद क्यों नहीं रही। रेणुका को धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है और वह छोटी छोटी बातों को भूलती जा रही है। दूसरी तरफ सचिन भी पिछले कुछ दिनों से लगातार यह ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी मां रेणुका छोटी छोटी बातें भूल रही हैं। सचिन को महसूस होने लगेगा कि यह सिर्फ सामान्य भूलने की आदत नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। सचिन इस बात को लेकर साइली से भी बातचीत करेगा और दोनों मिलकर सोचेंगे कि आखिर रेणुका को क्या हो रहा है। सचिन को कहीं ना कहीं शक हो जाएगा कि मामला गंभीर है और इसकी जांच करवाना जरूरी है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में सचिन बहुत जल्द घर पर डॉक्टर को लाने वाला है। हालांकि वह सीधे सीधे रेणुका को यह नहीं बताएगा कि डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आ रहे हैं। सचिन कुछ ऐसी तरकीब निकालेगा जिससे डॉक्टर रेणुका का चेकअप कर सकें और रेणुका को भी तुरंत इस बात का शक न हो। इसके बाद डॉक्टर रेणुका की जांच करते हुए नजर आ सकते हैं। जांच के बाद डॉक्टर सचिन को एक ऐसी रिपोर्ट देने वाले हैं जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डॉक्टर सचिन को बताएंगे कि उसकी मां को भूलने की गंभीर बीमारी हो रही है। डॉक्टर यह भी समझाएंगे कि अगर समय रहते इसका इलाज नहीं कराया गया तो आने वाले समय में उसकी याददाश्त और भी कमजोर हो सकती है। अभी रेणुका छोटी छोटी चीजें भूल रही हैं, लेकिन अगर समस्या बढ़ती गई तो वह अपने घर में क्या हो रहा है यह तक भूल सकती है। इतना ही नहीं, डॉक्टर सचिन को यह भी चेतावनी देने वाले हैं कि आने वाले समय में रेणुका अपने घर वालों को भी भूल सकती है। वह अपने बच्चों और यहां तक कि अपने पति को भी पहचानने में परेशानी महसूस कर सकती है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर सचिन बुरी तरह डर जाएगा। उसे अपनी मां की चिंता सताने लगेगी और वह इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाएगा कि आखिर अब आगे क्या किया जाए। इसके बाद सचिन शायद परेश से भी इस पूरे मामले का जिक्र करेगा। दोनों इस बात को लेकर कश्मकश में फंस जाएंगे कि एक तरफ बाबा की तबीयत ठीक होने के बाद घर लौटने का फैसला किया गया था, वहीं दूसरी तरफ अब रेणुका की बीमारी ने एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि सचिन ने कहा था कि बाबा की तबीयत ठीक होने के बाद वह अपने घर चले जाएंगे। सचिन, साइली और पंखुड़ी अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब रेणुका की बीमारी के कारण उनके सामने एक और बड़ी दुविधा आ गई है। अब रेणुका की भूलने की बीमारी काफी गंभीर होने वाली है और इसी वजह से सचिन और साइली का घर लौटने का प्लान एक बार फिर रुक सकता है। यानी मेकर्स फिलहाल सचिन और साइली को घर से जाने नहीं देंगे।
जैसे ही दोनों अपने घर लौटने के बारे में सोचेंगे, कहानी में कोई न कोई नया ट्विस्ट सामने आ जाएगा। पहले बाबा की तबीयत और अब रेणुका की बीमारी, इन दोनों वजहों से सचिन और साइली लगातार अपने परिवार के बीच फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सचिन, साइली और पंखुड़ी फिलहाल यहीं रुकने वाले हैं। जैसे ही उन्हें लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और वे अपने घर वापस जा सकते हैं, उसी समय रेणुका की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसी के साथ रेणुका की बीमारी का सच भी सभी के सामने पूरी तरह आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में आने वाले दिनों में एक तरफ इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा, तो दूसरी तरफ लक्ष्य के सच का ट्रैक कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, यानी लक्ष्य के 7 साल पुराने सच की। एक प्रोमो सामने आया है जिसमें साइली के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि 7 साल पहले सच कुछ और ही था। जैसे ही साइली इस मैसेज को पढ़ती है, उसके दिमाग में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सचिन और साइली सोचने लगते हैं कि आखिर 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसे उनसे इतने लंबे समय तक छिपाकर रखा गया। 7 साल पहले उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था और अब उस धोखे की परतें धीरे धीरे खुलने वाली हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह मैसेज किसने भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं, यह पूरा राज रोशनी से जुड़ा हुआ है। रोशनी ने ही 7 साल पहले सचिन और साइली से लक्ष्य की सच्चाई छिपाई थी और मंदिरा के कहने पर उसने इतना बड़ा झूठ बोला था। रोशनी खुद कभी भी यह सच आसानी से सामने नहीं लाएगी, क्योंकि अगर उसने सच बता दिया तो लक्ष्य की असली सच्चाई सचिन और साइली के सामने आ जाएगी और इसके बाद पूरा खेल बदल जाएगा। इसलिए अब शक सीधे मंदिरा के ऊपर जाता है। मंदिरा ही वह शख्स हो सकती है जो 7 साल पुराने इस राज के बारे में सब कुछ जानती है। ऐसे में काफी संभावना है कि साइली के फोन पर आया यह अनजान मैसेज मंदिरा ने ही भेजा हो। अब सचिन और साइली उस अनजान नंबर पर कॉल करेंगे और मैसेज करने वाले शख्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दोनों यह जानने के लिए बेताब होंगे कि आखिर 7 साल पहले क्या हुआ था और लक्ष्य की असली सच्चाई क्या है। जल्द ही उनकी मुलाकात उस शख्स से हो सकती है जो 7 साल पुराने राज से पर्दा उठाने वाला है। अगर सचिन और साइली को लक्ष्य की असली सच्चाई पता चल जाती है तो उनके लिए यह पल बेहद भावुक होने वाला है। दूसरी तरफ रोशनी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इतने सालों से उसने जिस सच को छिपाकर रखा था वह अब उसके सामने ही उजागर होने वाला है। मंदिरा की साजिश भी धीरे धीरे सामने आ सकती है और इसके बाद परिवार में जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर वह अनजान शख्स कौन है जिसने साइली को 7 साल पुराने सच के बारे में मैसेज किया है। क्या यह मंदिरा है जो अब सचिन और साइली को पूरी सच्चाई बताने जा रही है, या फिर हॉस्पिटल का कोई ऐसा स्टाफ है जिसे 7 साल पहले हुई पूरी घटना के बारे में जानकारी है। क्या कोई ऐसा सबूत सामने आएगा जो सीधे रोशनी और मंदिरा की साजिश की ओर इशारा करेगा। फिलहाल कहानी में एक तरफ रेणुका की बीमारी सचिन और साइली की जिंदगी में नई परेशानी लेकर आने वाली है, तो दूसरी तरफ लक्ष्य का 7 साल पुराना सच उनके सामने आने वाला है। दोनों ही ट्रैक मिलकर कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाले हैं। आने वाले एपिसोड्स में सचिन और साइली के सामने कई ऐसे राज खुल सकते हैं जिनके बाद परिवार के रिश्ते पूरी तरह बदलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, अब आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से साइली को यह मैसेज किसने भेजा होगा। क्या इसके पीछे मंदिरा का हाथ है, या फिर कोई ऐसा शख्स सामने आने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या सचिन और साइली जल्द ही लक्ष्य के 7 साल पुराने सच का पता लगा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।